ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 तक डिस्कस कर लिए थे। एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक का जो चैप्टर नंबर 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसमें पूछा है कि व्हाट इज पार्चुरेशन। अगर हिंदी में आप समझना चाहें तो प्रसव जो है वह क्या है। विच हार्मोन्स आर इन्वॉल्व्ड इन इंडक्शन ऑफ पार्चुरेशन। जो प्रसव होता है उसको प्रेरित करने में कौन से हार्मोन शामिल होते हैं, यह क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोगों से पूछा है। तो इसका आंसर होगा जो पार्चुरेशन होता है यह क्या होता है। तो पार्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू ए बेबी एज द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस गेट्स कंप्लीटेड इन द मदर्स वुम्ब। जो पार्चुरेशन प्रोसेस है इसमें बर्थ जो है गिविंग होता है और जो बेबी होती है वह डेवलपमेंट करती है फीटस गेट्स कंप्लीटेड इनटू द मदर्स वुम्ब्स। जब मदर्स के वुम्ब में उसका डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट हो जाता है तो जब बाहर निकलने का जो प्रोसेस होता है, बर्थ होने का, जन्म होने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग जो है पार्चुरेशन बोलते हैं। द हार्मोन्स इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस आर ऑक्सीटॉक्सिन एंड रिलैक्सिन। इस प्रोसेस में कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व्ड रहते हैं, तो ऑक्सीटॉक्सिन और रिलैक्सिन हार्मोन जो है वह इन्वॉल्व्ड रहते हैं। ऑक्सीटॉक्सिन लीड्स टू द कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ मायोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस which directs the full term fetus towards the birth canal। जो बर्थ कैनाल होता है वहाँ पर जो है क्या होता है कि ऑक्सीटॉक्सिन जो होता है वह क्या करता है, लीड्स टू द कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल ऑफ मायोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस विच डायरेक्ट्स द फुल टर्म फीटस टुवार्ड्स द बर्थ कैनाल। ऑन द अदर हैंड, और अदर हैंड रिलैक्सिन हार्मोन causes relaxation of the pelvic ligaments and prepares the uterus for child birth। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि हमारे जो समाज है, सोसाइटी है, इसमें जो है एक तरह का मीथ जो है, एक तरह का भ्रम जो है फैलाया गया है हमारे समाज में कि हमारे समाज में जो लड़कियां जन्म देने का दोष है वो महिलाओं को दिया जाता है। बताइए कि यह सही है कि नहीं है। इन आवर सोसाइटी द वोमेन आर ऑफ्टन ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू डॉटर्स। कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस इज़ नॉट करेक्ट। तो सभी लोग जानते हैं कि ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम। जो ह्यूमन बींग है इसमें 23 पेयर है क्रोमोजोम्स का। ह्यूमन्स मेल्स हैव 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स एंड कंटेन 1 और 2 टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोजोम। ह्यूमन के मेल के पास जो है 22 पेयर्स ऑटोजोम्स है एंड कंटेन 1 और 2 टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोजोम है। दे आर आइदर एक्स और वाई। यानी यहाँ पर कह रहा है कि जो है यहाँ पर कि 22 पेयर्स तो ऑटोजोम है और उसके बाद जो है 1 जो है 2 टाइप्स का है सेक्स क्रोमोजोम, जिसमें जो है एक्स रहता है और वाई रहता है। ऑन द कंट्रेरी ह्यूमन फीमेल्स हैव 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स एंड कंटेन ओनली एक्स सेक्स क्रोमोजोम। तो यहीं पर महत्वपूर्ण बात आता है कि जो मेल का स्पर्म होता है उसमें एक्स और वाई 2 टाइप के जो है सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, जबकि ऑटोजोम 22 होता है और सेक्स क्रोमोजोम 2 टाइप का होता है मेल में। अब फीमेल में ऑटोजोम 22 होता है और जो सेक्स क्रोमोजोम होता है वह केवल एक्स टाइप का होता है। तो आप लोग अपने तरीका से ही बता देंगे। इसके लिए जिम्मेवार कौन है, तो मेल जिम्मेवार है। वह आने वाली संतति जो है वह लड़का होगा या लड़की होगा, इसका जिम्मेवार जो है मेल ही है, फीमेल नहीं है। फीमेल जो है उसके पास केवल एक्स सेक्स क्रोमोजोम होता है।
इस बात को जो है इसमें क्वेश्चन में पूछा भी था। द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइन द टाइप ऑफ द मेल गैमेट्स एक्स और वाई which fuses with the X chromosome of the female. It is the fertilizing sperms is X, then the baby will be a girl, and if it is Y, then the baby will be a boy. अगर X वाला स्पर्म में रहेगा सेक्स क्रोमोजोम तो वह आने वाला बेबी क्या होगा, बच्चा जो है वह गर्ल होगा, लड़की होगी। अगर वाई रहेगा उसमें सेक्स क्रोमोजोम में तो आने वाली जो बेबी होगी वह क्या होगी, बॉय होगा, लड़का होगा। इसको जो है समझना ज़रूरी है। हैंस इट इज़ इनकरेक्ट टू ब्लेम वुमेन और द जेंडर ऑफ द चाइल्ड। तो यह गलत आरोप महिलाओं पर लगाना कि लड़की और लड़का जो है उसके संतति के लिए जो है महिलाएं जिम्मेवार है, इस उन पर गलत जो है हमारे सोसाइटी में एक आरोप लगा है। और बायोलॉजिकली देखा जाए तो इसके लिए मेल ही जिम्मेवार है। वह बेबी गर्ल होगा कि बॉय होगा, इसके लिए मेल ही जिम्मेवार है, क्योंकि उसके पास 2 टाइप्स के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई टाइप के। और एक्स वाला जो होता है वह गर्ल जो होता है उसके लिए जिम्मेवार होता है एक्स क्रोमोसोम, और वाई वाला जो होता है वह क्या होता है, बॉय के लिए होता है। बॉय मतलब वाई वाला अगर सेक्स क्रोमोसोम फ्यूजन करेगा मेल गैमेट के फीमेल गैमेट के साथ तो वहाँ पर जो है बॉय जो है वहाँ पर वह जो है बेबी बॉय होगा। तो हम लोगों ने समझ लिया क्वेश्चन नंबर 19 को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कि एक माह में मानव अंडाशय से कितने अंडे मोचित होते हैं? यदि मादा ने समरूप जुड़वा बच्चों को जन्म दिया हो तो क्या आप सोचते हैं कि कितने अंडे मोचित हुए होंगे? क्या आपका उत्तर बदलेगा यदि जन्मे हुए जुड़वा बच्चे द्विअंडज यमज थे? तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है, ट्विंस के ऊपर है। तो एन ओवरी रिलीज एन एग एवरी मंथ। When 2 babies are produced in succession, they are called twins. Generally, twins जो होते हैं क्या होते हैं, produced from a single egg by the separation of yearly blastomeres resulting from the first zygotic cleavage. As a result, the young ones formed will have the same genetic makeup and are thus called identical twins. उसको identical twins कहा जाता है. Of the twins born are fraternal, then they would have developed from 2 separate eggs. This happens when 2 eggs, one from each ovary, are released at the same time and get fertilized by 2 separate sperms. Hence, the young ones developed will have separate genes and are therefore called non-identical or fraternal twins. तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस कर लिया। अब लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 21 कि क्या आप क्या सोचते हैं कि कुतिया जिसने 6 बच्चों को जन्म दिया है कि अंडाशय से कितने अंडे मोचित हुए थे? हाउ मैनी एग्स डू यू थिंक वेयर रिलीज्ड बाय द ओवरी ऑफ ए फीमेल डॉग विच हैव बर्थ टू 6 पप्पीज? तो इसका आंसर होगा डॉग्स एंड रोडेंट्स आर polyvolatory species. In these species, more than one ovum is released from the ovary at the time of ovulation. Hence, 6 eggs were released by the ovary of a female dog to produce 6 puppies. तो यह जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इसमें डॉग्स एंड रोडेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीवोलेटरी स्पीसीज है। इन दीज स्पीसीज, और इस स्पीसीज में जो है मोर देन 1 ओवम इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी से जो है 1 ओवम रिलीज होता है एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन के टाइम पर। हैंस 6 एग्स, और 6 एग्स जो होता है वे आर रिलीज्ड बाय द ओवरी ऑफ ए फीमेल डॉग टू प्रोड्यूस 6 पप्पीज। और जब 6 एग्स जो है वहाँ पर रिलीज होगा ओवरी से तो फीमेल डॉग में जो है 6 पप्पीज जो है वह प्रोड्यूस करेंगे। तो फाइनली हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन था उसका एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक का जितना सारा क्वेश्चंस दिया गया था एक्सरसाइज में सभी को जो हम लोगों ने जो है सॉल्यूशन कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो।